हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम आज फिर एक नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं लेकर के आई हूँ रसगुल्ला की रेसिपी। एकदम सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला। कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ बताऊंगी ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इसे सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला बनाकर तैयार कर सके घर पर। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो नीलम सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बनाते हैं एकदम सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला, बिल्कुल मार्केट की तरह। रसगुल्ला बनाने के लिए हम लेंगे 1 लीटर दूध। ये हमने गाय का दूध लिया है। आप यदि गाय का दूध का रसगुल्ला बनाए तो बहुत ही अच्छा छेना बनकर तैयार होगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि गाय का दूध लें। अब हम एक कटोरी में नींबू को निचोड़ लेंगे और उसका रस निकाल लेंगे। इधर दूध जो है गैस पर हमारा उबलने लगा है। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा था। जैसे ही दूध उबलने लगे हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, और एक बारी में हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। पहले हम 1 चम्मच डालकर देखेंगे कि अच्छी तरीके से दूध फटा या नहीं। जब नहीं फटेगा तभी आप दूसरा चम्मच का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास विनेगर है तो छेना फाड़ने के लिए आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी छेना बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये हमारा दूध फट चुका है और आप देख रहे हैं कि छेना भी सेपरेट होने लगा है। करीब 2 से 3 मिनट तक और हम इसे उबालेंगे गैस पर, जब तक कि अच्छी तरीके से पानी और छेना सेपरेट नहीं हो जाता। अब आप देख रहे हैं कि यह पानी और छेना जो है सेपरेट हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम इस जगह बंद कर देते हैं और करीब 1 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। अब हम 1 मिनट के बाद इसे छान लेंगे। छेना को हमने छान लिया है इस तरह से। क्योंकि हमने इसे नींबू से फाड़ा है इसलिए हम छेना को करीब 2 से 3 पानी अच्छी तरीके से धो लेंगे ताकि नींबू का खट्टापन जो है वो निकल जाए। अब हम इसे धो लेते हैं। 2 से 3 पानी से धोने के बाद हम इसे एक सूती कपड़ा में डाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर निकल जाए। इसके अंदर का सारा पानी को हमने निचोड़ कर बाहर निकाल दिया और इसे करीब 1 घंटे के लिए हमने कहीं हैंग कर दिया था ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत नमी है वो बाहर निकल जाए। अब हम छेना को डालेंगे एक बड़े बर्तन में इसे मसलने के लिए। आप देख रहे हैं कि एकदम ड्राई छेना है, इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं है। अगर मॉइस्चर होगा तो आपके हाथों में चिपकने लगेगा। और आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ही हाथ में नहीं चिपक रहा है, यानी छेना एकदम ही ड्राई हो चुका है। और इस तरह से हम हाथों से इसे मसलते हुए चिकना करेंगे। इस तरह से मसलते हुए हम चिकना करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो हम तैयार करेंगे। 2 से 3 मिनट मसलने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 बड़ा चम्मच मैदा। मैदा डालने से डो का बाइंडिंग बहुत ही अच्छा होता है और रसगुल्ला जब भी आप बॉल्स बनाए रसगुल्ला का तो चाशनी में जाने के बाद खुले नहीं, एकदम परफेक्ट आपका रसगुल्ला बनकर तैयार हो, इसलिए हम इसमें मैदा डालते हैं। करीब 8 से 10 मिनट तक इसे हम मसलते रहेंगे और चिकना डो तैयार करेंगे। और इस तरह से छेना को हम हाथों से तलहटी से इसे हम इस तरह से मसलते रहेंगे ताकि एकदम चिकना और परफेक्ट तैयार हो। और इस तरह से आप मसल कर बनाएंगे, ये भी एक ट्रिक है, इसमें बहुत ही पेशेंस रखना है। करीब 8 से 10 मिनट तक आप इसे इस तरह से मसलते रहें, तभी आपका बॉल्स जो है एकदम चिकना चिकना बनकर तैयार होगा। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मैं अपने हाथों की तलहटी से इसे इस तरह से मैश कर रही हूँ। इस तरह से हमने रसगुल्ले के लिए डो तैयार कर लिया है, एकदम चिकना और परफेक्ट डो। एक बॉल बनाकर आप चेक कर ले, अगर बॉल में क्रैक्स आ रहे हैं तो आप फिर से वापस इसे 2 से 3 मिनट तक मसल कर आप इसे चिकना कर ले, तभी इसका बॉल बनाए। देखिए हमने बॉल बनाया, इसमें कोई भी क्रैक नहीं आया है, यानी कि हमारा डो जो है एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। इस तरह से हम अब छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार रसगुल्ले के साइज तैयार करें। जैसे आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बॉल को और बड़ा बनाएं, यदि आप इससे भी छोटा चाहते हैं तो आप छोटा कर सकते हैं। ये मैंने मीडियम साइज का रसगुल्ला के लिए बॉल तैयार किया है। और इस तरह से आप छोटा छोटा पोर्शन बनाकर रख लें और एक एक करके सारा बॉल आप तैयार कर लें। और इस तरह से हाथों से घुमाते हुए, हल्का प्रेस करते हुए, हाथों से घुमाते हुए आप चिकना चिकना बॉल बनाएंगे। एक भी बॉल जो है क्रैक नहीं होना चाहिए। आप
इसे चाशनी में डालने से पहले एक बार अच्छी तरीके से चेक कर ले कि आपका बॉल कोई भी क्रैक तो नहीं है, क्योंकि एक भी बॉल यदि क्रैक रहेगा तो चाशनी में जाकर टूट जाएगा और पूरा रसगुल्ला आपका ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से हमने सारा बॉल को चेक कर लिया है, मेरा एक भी बॉल जो है इसमें क्रैक नहीं है। अब हम चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस में। गैस पर रखते हैं एक पतीला और इसमें हम डालेंगे 1.25 कप चीनी। इस तरह से आप जितना भी चीनी डालें उसका आप 3 गुना पानी डालें। तो हमने 1.25 कप चीनी डाला है, तो इस जगह में हम डालेंगे करीब 4 कप पानी, क्योंकि चाशनी हमें पतली बनानी है। तो पानी की मात्रा यदि आप ज़्यादा भी रखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने 4 कप इसमें पानी ऐड कर लिया है। अब हम करते हैं गैस को ऑन और गैस का फ्लेम करते हैं हाई। जैसे ही चीनी मेल्ट होने लगता है और चाशनी में उबाल आने लगता है, हम 2 हरी इलायची को कूट कर इसमें डालेंगे। इस तरह से हम चलाते रहेंगे और जैसे ही चाशनी में उबाल आने लगता है, गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और उबलते हुए चाशनी में हम छेना के बॉल्स को डालेंगे। इस तरह से हम पतली चाशनी में ही बना करके रसगुल्ले को तैयार करेंगे, इसलिए चाशनी को गाढ़ा नहीं होने दें, बस उबाल आने दें और उसके बाद जितने भी बॉल्स हैं उसको डाल दें। और गैस का फ्लेम एकदम हाई रखिए, क्योंकि उबलते हुए चाशनी में ही बॉल्स को हम डालेंगे। इस तरह हमने सारा बॉल्स को एक एक करके डाल दिया। एक बारी में आप सब नहीं डालें, धीरे धीरे करके आप बॉल्स को डालें और इसे करीब 2 मिनट तक हम इस तरह से उबलने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे ढक देंगे और करीब 8 मिनट तक हम इसे ढके रहने देंगे। गैस का फ्लेम इस वक्त हाई रखेंगे और 8 मिनट के पहले हम बिल्कुल ही ढक्कन को नहीं खोलेंगे। इस तरह से 8 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। देखिए हमारा रसगुल्ला जो है, आप देख पा रहे हैं कि जितने बड़े हमने बॉल्स डाले थे उससे साइज़ बढ़ चुका है और रसगुल्ला जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फूल रहा है। एक भी रसगुल्ला हमारा क्रैक नहीं हुआ है। और इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो आपका भी रसगुल्ला एकदम परफेक्ट बनेगा। साइड में हमने कुछ गर्म पानी रखा है, जैसे ही आपको लगे कि चाशनी आपका कम हो रहा है तो आप ऊपर से गर्म पानी डाल सकते हैं। अब हम 2 से 3 मिनट तक इसे हम इस तरह से खुला में उबालेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अब हम वापस फिर इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे। 15 मिनट के बाद फिर हम इसे वापस खोलते हैं और ये देखिए रसगुल्ला जो है एकदम परफेक्ट साइज़ में आ चुका है। जितना बड़ा हमने बॉल डाला था उसका डबल हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी है। मैं एक बार आप इसे प्रेस करके दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है। और आप देख पा रहे हैं कि सारा रसगुल्ला जो है बहुत ही परफेक्ट बना है, एक भी रसगुल्ला हमारे इसमें क्रैक नहीं हुआ है। और इस तरह से सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका रसगुल्ला जो है इस तरह से परफेक्ट बनेगा। इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक का ध्यान दें, जैसे कि छेना को अच्छी तरीके से मैसें, छेना ड्राई होना चाहिए और इसके बॉयल करने का जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही ध्यान रखने का है। आप इसमें कम से कम पूरे रसगुल्ले में हमने 45 मिनट्स इसे बॉयल किया है और जिस तरह से जिस प्रोसेस में हमने किया है उस तरह से आप यदि बनाएंगे तो आपका भी रसगुल्ला एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। और इस तरह से हमने गैस बंद कर दिया था और इसे करीब 1 घंटे के लिए हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटे के बाद हम वापस इसे एक बाउल में डालते हैं। देखिए एक भी रसगुल्ला जो हमारा पिचका नहीं है। बहुत बार होता क्या है कि आप यदि रसगुल्ला बनाते हैं तो थोड़ी देर के बाद ठंडा होने के बाद रसगुल्ला जो है तो पिचक जाता है या फिर हार्ड हो जाता है, लेकिन आप देखिए हमारा एक भी रसगुल्ला पिचका नहीं है और एकदम परफेक्ट शेप में है। और इसे हम बाउल में डाल लेते हैं और इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। लेकिन जब भी आप रसगुल्ला को रखें स्टोर करके या बाउल में या किसी भी बर्तन में, तो इसे चाशनी से भर कर रखें। पूरी चाशनी इसके ऊपर डाल दें और सारा रसगुल्ला चाशनी में भरा रहेगा, तभी आपका रसगुल्ला जो है एकदम परफेक्ट रहेगा। यदि मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो नीलम सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।